डियर नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए हम किस चैप्टर पे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। अब ये स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर थर्ड, विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड सस्टेन कर सकती है। क्या किया था, अभी तक हमने किए थे रिसोर्सेज की बात, कि नेचुरल रिसोर्सेज होती है हमारी लैंड। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, इनका यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो क्या ये सब जो हमारी लैंड है वो बर्दाश्त कर सकती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सावधानी से जो हमारी लैंड है उसका यूज़ करें। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल बेस। अब क्या है, ये जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स मतलब HYV सीड और केमिकल फर्टिलाइज़र का जो हम यूज़ करते हैं ये गलत है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि ये जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है इसके कारण जो हमारी लैंड है वो क्या है, उसका ओवर यूज़ हो रहा है। जो हमारी लैंड है वो एक्सप्लॉइट हो रही है बुरी तरह। तो क्या है, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने एक डिफ़ाइन करी थी, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने क्या किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना, कि रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना है कि वो प्रेजेंट की नीड्स को तो सेटिस्फाई करे ही बल्कि फ्यूचर की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे। लेकिन जो हम हमारे लैंड के साथ कर रहे हैं, मतलब लैंड को केमिकल फर्टिलाइज़र्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो क्या है कि जो लैंड है हमारी वो क्या है, बहुत ज़्यादा जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो जो लैंड है वो कैसे बांटी गई थी पालमपुर जो विलेज है उसके फार्मर्स के बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। हमने रियलाइज़ किया था कि जो लैंड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बल्कि क्या है कि ये बहुत दुख की बात है कि जो क्या है, जितने भी जो लोग हैं एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं उनके लिए जो लैंड है वो क्या है, पूरी नहीं है। यानी कि वो जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि वो उतना कल्टीवेशन नहीं कर सकते जितना वो करना चाहते हैं। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 440 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। तो पालमपुर विलेज में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं। तो इनकी जो 1/3 फैमिलीज़ हैं वो क्या हैं, उनको लैंडलेस है, उनके पास लैंड ही नहीं है क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए या फिर कल्टीवेशन करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन, और जो हमारी जो ये बची हुई फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड है वो क्या करती हैं, यू कैन सी दैट द लार्ज नंबर ऑफ प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जो प्लॉट्स हैं विलेज के आसपास हैं। तो दिस आर द कल्टिवेबल लैंड। तो ये क्या है, कल्टिवेटेड लैंड है, जो क्या है लगभग हाफ है किसकी, जो एरिया है विलेज का। तो लगभग देयर आर 60 फैमिलीज़। तो यहाँ कितनी हैं, 60 फैमिलीज़ हैं। और जो लार्ज फार्मर है उन्होंने क्या किया है, लगभग 2 हेक्टेयर लैंड से भी ज़्यादा उनके पास क्या है, एरिया है जो कल्टीवेशन के अंडर है। तो इस टाइप से जो लैंड है वो
पालमपुर के फार्मर्स के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या बताता है हमें। फिफ्थ पॉइंट है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। लेबर क्या चीज़ होती है, लेबर होते हैं मज़दूर, यानी कि वर्किंग क्लास। अब हम यानी कि अगर मेरे पास लैंड है, लगभग 1 हेक्टेयर लैंड है या फिर 1 बीघा लैंड है, ठीक है। लेबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लेबर क्या होती है, वर्किंग क्लास। जो जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कि अगर मैं एक फार्मिंग है, मेरे पास लगभग 1 हेक्टेयर लैंड है, तो अब मैं खुद थोड़ी ना लेबर बनकर मतलब फार्मिंग लैंड पे काम करूँगी, तो मुझे लेबर चाहिए होगी। तो हमें लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, तो डिस्कस करते हैं। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर। अब ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लैंड के बाद जो नेक्स्ट जो ज़रूरी एलिमेंट या फिर फैक्टर है वो क्या है, लेबर है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज़। स्मॉल फार्मर्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ कल्टिवेट करते थे वो क्या, उतना ही चीज़ को कल्टिवेट करते थे कि जो उनकी अर्निंग को फुलफ़िल कर सके। मींस अब जैसे अगर कोई लैंडलेस फार्मर है, उसने क्या ली है, ज़मीन ली है क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो वो किस लिए ली है उसने, एक तो जो वो अपना जो घर का है यानी कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, जो घर खर्च है उसे चला सके, और अपनी जो लाइवलीहुड है, अपनी जो ये जीवन शैली है इसे चला सके, ठीक है। तो ये जो लेबर क्लास है हमें इस टाइप से प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली। अब फार्म लेबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, लैंडलेस फैमिली से, जिनके पास क्या है, लैंड नहीं होती, तो वहाँ से हमें लेबर क्लास मिल जाती है। और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या फिर कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास कल्टिवेट करने के लिए बहुत ही स्मॉल प्लॉट्स होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं वो प्लॉट्स कि अगर वहाँ वो कल्टीवेशन करें तो वो जो प्लॉट्स हैं उनके लाइवलीहुड में हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाते हैं, फार्म लेबरर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर फॉर होम दे वर्क। अब क्या है कि लेबर अगर हमारे लिए वर्क करेगी तो हम उन्हें वेज भी देंगे, सैलरी भी देंगे उनके वर्क के बदले। वेजेस कैन बी इन कैश। वेजेस या फिर कैश में हो सकती हैं, नगद पैसे दे सकते हैं हम, या फिर और इन काइंड, या फिर हम उनको एक दया भावना से कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी आपको कि एग्ज़ाम्पल में हम क्या कर सकते थे। एग्ज़ाम्पल, क्रॉप, सम टाइम लेबरर गेट मील्स ऑल्सो। क्या है, पेमेंट इन काइंड का मतलब कि पैसे ना देकर मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ, 2 और 3 टाइम जितना भी है उनको फूड प्रोवाइड करवा सकती हूँ। इसे क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब क्या है, सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू एरिया मिलता है। जैसे किसी एरिया में सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। और किस टाइप से सैलरी डिसाइड होती है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। इस टाइप से क्या है, जो लेबर है डिसाइड होती है कि उनको लेबर को कितनी वेज यानी कि सैलरी मिलेगी। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार हमने 2 टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट देखी थी। फर्स्ट होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की लगभग इसमें बात होगी, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि 1 ईयर में यानी कि 12 मंथ्स में सिर्फ एक सीज़न में यानी कि 6 मंथ्स ही एक फार्म लेबरर के पास वर्क होता है, जो अनदर 6 मंथ्स है उसे फ्री बैठना पड़ता है। ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। जो फार्म लेबरर होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो लगभग या तो डेली बेसिस पर डे के हिसाब से लगे होते हैं, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या फिर वो एक एक्टिविटी के लिए लगे होते हैं।
या तो वो क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को, या फिर हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्रॉप को काट सकते हैं। एग्जाम्पल, डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर। एक डाला था, वो क्या थे, लैंडलेस फार्म लेबरर थे। वो क्या करते थे, पालमपुर विलेज में वर्क करते थे एज अ डेली वेजेस। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। अगर कोई डेली वर्क कर रहा है तो उसे रोज़ वर्क पे आना पड़ेगा। द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबरर, जो सबसे कम जो सैलरी थी फार्म लेबरर की वो कितनी थी, लगभग 300 रुपीज़ पर डे, जो किसके द्वारा सिलेक्ट की गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा। बट डाला गेट्स ओनली ₹160। अब यहाँ डाला जो थे उनको सिर्फ 160 ही मिलते थे। There is a heavy competition for work among the farm laborers in पालमपुर। पालमपुर में जो फार्म लेबरर्स थे, जो मज़दूर थे, जो लेबर थे, इनका काफ़ी कंपटीशन चलता था इनको वर्क प्रोवाइड होने के लिए। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। इसलिए जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या करते थे, कम सैलरी पे भी वर्क करने के लिए हाँ बोल देते थे। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। अब डाला ने अपनी सिचुएशन के बारे में किसे कंप्लेन की, रामकली को, जो एक दूसरे लेबर थे। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। तो ये जो दोनों पर्सन्स थे, ये सबसे गरीब जो वर्किंग क्लास आती थी, जो विलेज पालमपुर है उसमें आते थे। ठीक है, तो ये तो थे हमने कुछ आज क्या किए, कुछ पॉइंट्स क्लियर किए, जैसे कैपिटल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड। ठीक है, तो कल जो है हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग में जो रुपीज़ मनी चाहिए होती है वो किस अकॉर्डिंग चाहिए होती है और कितनी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप आज इतना रीड कीजिएगा। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।